हम सब के ऊपर एक भूत चढ़ा हुआ है जिसे हम अंग्रेजी का भूत कहते हैं, और इस वीडियो में मैं आपसे उसी भूत के बारे में बात करूंगा। साल था 1882 और भारत की इंडिजीनियस एजुकेशन पर एक सर्वे करवाया गया सर थॉमस मुनरो के ऑर्डर्स पर। इस सर्वे के रिजल्ट के अनुसार भारत के हर 1000 बंदे पर एक स्कूल या कॉलेज एग्जिस्ट करता था। इसी टाइम के अराउंड ब्रिटिश सरकार ने भारत में और भी अनेक सर्वेस करवाए और उन सभी सर्वेस के अनुसार नॉर्थ इंडिया का लिटरेसी रेट 97% हुआ करता था और साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट 100% था। भारत में हार्डली ही ऐसा कोई विलेज था या ऐसा कोई टाउन था या ऐसी कोई सिटी थी जहाँ पर विद्यालय नहीं होता था। इन विद्यालयों को उस समय गुरुकुल कहा जाता था और इन गुरुकुल्स में साइंटिफिक एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्रोफेशनल और टेक्निकल डिसिप्लिन्स भी सिखाए जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें हमेशा से ये बताया गया कि भारत तो बीन बजाने वाले सपेरों का देश था। यहाँ हर कोई अनपढ़ था, अगर अंग्रेज़ ना आते तो हम अनपढ़ ही रह जाते। जबकि हमको ये सब बताने वाले अंग्रेज़ के यहाँ खुद सबसे पहला स्कूल सन 1811 में ही ओपन हुआ था ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए, और भारत में 17वीं शताब्दी में ही कम से कम 7 लाख गुरुकुल एग्जिस्ट करते थे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश भाषा की महानता के बारे में बताना चाहूँगा। पहली महानता, तो जिस भाषा को आज हम अंग्रेज़ी कहते हैं वो वाकई में एक जर्मैनिक लैंग्वेज थी जो पैदा हुई थी 5th सेंचुरी में, जबकि हमारी पंचतंत्र उससे भी 600 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। वेदों और उपनिषदों की तो बातें ही छोड़ दें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ी अभी एक नवजात शिशु है भारतीय भाषाओं के सामने। दूसरी महानता, रूट वर्ड्स हैं। अब इंग्लिश, जिसको बहुत ही महान भाषा बताया जाता है भारत में इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, उस भाषा के अपने कोई ऑथेंटिक रूट वर्ड्स हैं ही नहीं। यहाँ सब उधार पे चलता है लैटिन और ग्रीक से। वहीं अगर आप संस्कृत की बात करें तो केवल संस्कृत मात्र में ही कम से कम 2000 धातु हैं, 2000 रूट वर्ड्स हैं, जिनसे लाखों और करोड़ों शब्द आज तक बने हैं। तीसरी महानता है प्रोनाउंसिएशन। अब संस्कृत, जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत तो अगर हम यहाँ बोलें या यूएस का बंदा कोई बोले या फ्रांस का बंदा कोई बोले, वो एक ही तरीके से सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेगा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। जबकि इंग्लिश में एक कॉमन सेंस नहीं है। इंग्लिश को बोलने वाले लोग अपने हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं। हर जगह वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। कोई वर्ड इंडिया में किसी प्रकार बोला जाता है और वही सेम वर्ड फ्रांस या जर्मनी में किसी और प्रकार बोला जाता है। यहाँ तक कि स्पेलिंग भी डिफरेंट हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप शेक्सपियर के ओरिजिनल वर्क्स पढ़ेंगे तो शायद वो आपको समझ ही ना आए। कारण ये है कि शेक्सपियर ने जो वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशंस, पंक्चुएशंस उस वक्त यूज़ करी थी वो इंग्लिश में आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर वाई को वेयर फॉर कहता था, सून को एनॉन कहता था, प्लीज को प्रिथी कहता था, ग्रामर में भी वो यू को दाऊ कहता था। इस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन उस टाइम की थी वो आज इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर आप संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाणक्य नीति में, महाभारत में, रामायण में या पंचतंत्र में भी जो धातु और जो शब्द यूज करे गए थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और आज भी वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। समय का संस्कृत भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे संस्कृत कल थी वैसे ही आज है, बिकॉज संस्कृत इज अ टाइमलेस लैंग्वेज। पांचवी सबसे बड़ी महानता है संस्कृत की, वो है उसका साइंटिफिक होना। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। इंग्लिश में अगर आपको ये कहना हो कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इस बात को आप किसी और तरीके से नहीं कह सकते इंग्लिश में। वहीं संस्कृत में अगर आपको कहना हो कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं अहम विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि विद्यालयम अहम, विद्यालयम अहम गच्छामि विद्यालयम। यानी कि वर्ड्स को अगर आप इधर उधर कर दें तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। यही इसकी साइंटिफिकनेस को दर्शाता है, जो कि किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इतनी सो कॉल्ड महानताओं के बाद भी इंग्लिश हमारे दिमाग पर कैसे चढ़ गई? 3 सबसे बड़े कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण, हिप हॉप कल्चर ऑफ द वेस्ट। इंडियन यूथ की स्थिति एक एप की तरह हो गई है, जिसे आजकल हिप हॉप कल्चर ही बेस्ट लगता है और अपना मिडीवियल यानी पाश्चात्य। अपने कल्चर को फॉलो करने में हमें शर्म आती है। कपड़ों से लेकर खाने तक हमें हर चीज़ वेस्ट की ही बेटर लगती है। अंग्रेज़ को यहाँ से गए हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी अंग्रेज़ जैसा ही बनना है, अंग्रेज़ जैसा ही खाना खाना है, अंग्रेज़ जैसा ही दिखना है, अंग्रेज़ जैसा ही हमें स्किन का कलर चाहिए।
दूसरा सबसे बड़ा कारण, नो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ऑफ लर्निंग। हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो संस्कृत या हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करती हो। और अगर आप चाहते हैं कि देश में आइडियलॉग्स या इंटेलेक्चुअल्स पैदा हों तो उसके लिए आपको ऐसे लर्निंग पॉइंट्स बनाने होंगे जैसे पहले नालंदा या तक्षशिला थे। वहीं से पढ़कर ही कोई चाणक्य बन सकता है, क्योंकि आज की एजुकेशन सिस्टम तो केवल मैकॉले पुत्र ही पैदा कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फोर्स ऑफ इंग्लिश इन स्कूल्स एंड फैमिलीज़। मैकॉले ने कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दीजिए कि लोग शक्ल से तो भारतीय दिखें पर आत्मा से वो अंग्रेज़ी बने रहें। वही सिस्टम आज तक चल रहा है। मैकॉले की ही नीतियाँ आज तक हमारे देश में चलाई जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर पर और स्कूल में इंग्लिश सिखाई जा रही है, पर उनकी मदर टंग बोलने में उन्हें शर्म आती है। अब ये वीडियो बनाने का कारण मेरा ये नहीं था कि मैं इंग्लिश को नीचा दिखा सकूं या इंग्लिश को बेकार बता सकूं। ये वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सिर्फ इतना ही था, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हमें रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि अपनी मदर टंग भी सीखनी चाहिए। उसी से ही हमारा उद्धार होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।